हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएसपी एकेडमी। बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 8 पुस्तक कला, गृह शिल्प और कृषि विज्ञान आदि का पेपर कराने वाले हैं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो के अंत तक बने रहिए। धन्यवाद। देखिए, इसमें हम बता रहे हैं कि आप सभी के लिए जो पेपर है वो पेपर कितने समय का होता है। तो पेपर का जो टाइमिंग रहेगा आप लोग का वो 2.5 घंटे का रहेगा। पूर्णांक कितने का है, ये देखिए 2.5 घंटे का है। पूर्णांक आपके कितने के रहेंगे, 50 नंबर के रहेंगे। और कौन सा क्लास का है ये, तो कक्षा 8 का पेपर है ये। विषय क्या है, कृषि विज्ञान गृह शिल्प पुस्तक कला ये है। तो देखिए नोट, अपने अपने विषय से संबंधित कुल 5 प्रश्न करने हैं। जैसे मान लीजिए कुछ लोग पुस्तक कला लिए हैं, कुछ लोग गृह शिल्प लिए हैं, कुछ लोग कृषि विज्ञान लिए हैं। तो जो बच्चे जो सब्जेक्ट लिए हैं उन्हीं सब्जेक्ट का वो क्या काम करेंगे, उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। तो चलिए पुस्तक कला में जो क्वेश्चन दिया गया है उसकी शुरुआत करके देखा जाए। पहला क्वेश्चन इसमें है, दैनिक जीवन में पुस्तक कला का क्या महत्व है। तो देखिए ये प्रश्न जो है आप लोगों को क्या है कि नोटबुक या टेक्स्ट बुक की सहायता से तैयार करना होगा। हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी तक एक मॉडल पेपर पहुंचा रहे हैं। तैयारी आपको स्वयं करना है क्योंकि समय बहुत कम है। नेक्स्ट है नंबरिंग मशीन अथवा पंच प्लायर्स का चित्र बनाइए। नेक्स्ट है शिकंजे कितने प्रकार के होते हैं, किसी एक प्रकार के शिकंजे के कार्य लिखो। अगला प्रश्न क्या है, कागज किन किन पदार्थों से बनाया जाता है। तो देखिए बच्चों, ये सब जो प्रश्न है ये आपको पुस्तक कला के विषय में पढ़ाया गया होगा और आप सभी इसका उत्तर भी भलीपूर्वक तैयार कर लिए होंगे। तो क्या है, जिन भी बच्चों का पुस्तक कला का पेपर रहेगा वो लोग क्या काम करेंगे, इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल वो तैयार कर लेंगे। क्योंकि जो है इसी टाइप के प्रश्न आप सभी के भी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। इसलिए आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक वॉच करिए। हाँ, अगर जो बच्चे अभी तक चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे कि इस प्रकार से हम अलग अलग सब्जेक्ट का वीडियो आप लोगों को उपलब्ध कराएं तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगला प्रश्न देखिए, इसमें क्या है, गुलदान या फूलदान कैसे बनाते हैं और किस काम आता है। तो गुलदान या फूलदान कैसे बनाते हैं और किस काम आता है। तो ये देखिए सजावटी चीज़ें हैं, डेकोरेटिव होते हैं ये। इनको क्या है, किसी ऑफिस में या फिर कहीं भी टेबल पर रखने में गुलदान या फूलदान जो भी है वो क्या है, रखने पर उसकी शोभा बढ़ जाती है। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 6 है, लिफाफे किस काम आते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो लिफाफों का कार्य सभी लोग जानते होंगे। लिफाफों में क्या है, कोई भी टेक्स्ट बुक या फिर डॉक्यूमेंट आदि को पैक करके आप स्पीड पोस्ट या नॉर्मल पोस्ट कर सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक। जो बच्चे ऑनलाइन किताब कभी मंगाए होंगे या फिर उनके यहाँ कोई लेटर पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, जैसे आधार कार्ड या पैन कार्ड या वोटर आईडी कभी पोस्ट ऑफिस के द्वारा आया होगा, तो डाकिया जो लाता है वो क्या है, आपको एक लिफाफे देता है। तो उस लिफाफे के अंदर आपका डॉक्यूमेंट रहता है, ये है। तो लिफाफे का मतलब सभी लोग समझ गए होंगे। फ्रेंड्स, आगे हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, गृह विज्ञान विषय का ये जो पेपर है, ये पेपर क्या है, ये पेपर जो है गृह विज्ञान का। अब गृह विज्ञान विषय में कुछ प्रश्न दिए गए हैं, तो इन सभी प्रश्नों को भी ध्यानपूर्वक आप लोग सुन लीजिए। क्या है, पहला प्रश्न क्या होता है, लिखा गया है यहाँ,
खाद्य पदार्थों के संरक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं। देखिए खाद्य पदार्थ मतलब वे पदार्थ जो मुख्यतः खाने योग्य होते हैं और जो सभी प्रकार के जीवधारियों के लिए उपयोगी हैं, ऐसे पदार्थों को हम लोग खाद्य पदार्थ कहते हैं। उनके संरक्षण की विधियां क्या है, तो उनको मतलब बचाने की विधियां तो क्या है, फ्रिज में रख करके अर्थात उसको ठंडा करके। कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको उबाल करके, कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं उनको सुखा करके, कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको हम अचार, जैम या फिर अन्य चीज़ों में उसे परिवर्तित करके क्या है, लंबे समय तक संरक्षित कर सकते हैं। अगला ये 10 नंबर का है। अगला प्रश्न क्या है, फाइलेरिया किस जाति के मच्छर से होता है। तो फाइलेरिया रोग जो है मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। जब मादा क्यूलेक्स मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काट लेती हैं तो उनके लार के माध्यम से क्या होता है, बाउचेरिया ब्रोंकाइटिस का सिस्ट प्रवेश कर जाता है, जिससे क्या है, मानव में फाइलेरिया रोग हो जाता है। इसे हाथी पांव रोग के नाम से भी जाना जाता है और इसे फील पांव रोग के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न संख्या क्या है, तीसरा है, जो कि 10 नंबर का है। सभी प्रश्न आपके 10-10 नंबर के हैं। सरसों के तेल में मिलावट से कौन कौन से रोग हो जाते हैं। तो देखिए सरसों के तेल में मिलावट से ड्राप्सी रोग हो जाता है। यह रोग ऐसा होता है कि जिसमें क्या है, मानव के आंतरिक अंग जैसे हृदय, फेफड़ा, यकृत आदि अंग क्या है, प्रभावित होते हैं, क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। गंभीर स्थिति में रोगी की मृत्यु भी तक हो सकती है। ये है, तो सरसों के तेल में मिलावट से कौन कौन से रोग होते हैं, इसकी जानकारी आपको मिल गया। अगला प्रश्न क्या है, जलने पर हम क्या क्या उपचार करेंगे। तो देखिए जलने पर हम क्या क्या उपचार करेंगे। सबसे पहले तो क्या होगा, जब जलेंगे आप तो तत्काल उस पर पानी नहीं डालेंगे, पहली बात क्या है। दूसरी बात क्या है कि जलने के उपरांत जो है कुछ ऐसे दर्द निवारक या फिर ऐसे जो है पेनिसिलिन का प्रयोग किया जाएगा जिनसे कि वो जो त्वचा है उस त्वचा की घाव की क्षतिपूर्ति हो और त्वचा पुनः पूर्व स्थित त्वचा के जैसी हो जाए जलने पर। और अन्य उपचार क्या क्या हैं जो आपको टेक्स्ट बुक में बताया गया, आपको नोट्स में लिखाया गया होगा, तो उन सभी को आप लोग तैयार कर लेंगे। अगला प्रश्न क्या है, सिलाई मशीन की देखरेख कैसे करेंगे। तो देखिए सिलाई मशीन की देखरेख की बात किया जा रहा है। तो सिलाई मशीन का देखभाल कैसे किया जाए, उसके लिए क्या है, एक छोटे से टीन का बॉक्स बनाया जाए जिससे कि सिलाई मशीन को, अगर सिलाई मशीन काम नहीं लिया जाता सिलाई मशीन से, तो अनावश्यक उसको खुले नहीं छोड़ देना है बल्कि उसको ढक करके रखना है। सिलाई मशीन की देख रेख इसलिए आवश्यक है क्योंकि अगर सिलाई मशीन की देख रेख नहीं की जाएगी तो उसके कर पुर्जों में क्या है, जंग लग जाएंगे। ये चीज़ें सिलाई मशीन की देख रेख करने के साथ साथ क्या है, उसमें ऑयलिंग करना भी बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, ये भी 10 नंबर का है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, मुख्य रंग ... एवं होता है। तो अगर मुख्य रंग की बात की जाए तो क्या होता है, लाल, पीला, हरा, नीला, ये 4 मुख्य रंग या प्रारंभिक रंग होते हैं। तो यहाँ आप लोग भर लेंगे लाल और फिर क्या है, पीला भी भर सकते हैं या हरा भी भर सकते हैं, लाल हरा, ये है। अगला प्रश्न है, साड़ी के लिए लेना चाहिए। तो साड़ी के लिए क्या है, अब इसका उत्तर आप लोग अपने टेक्स्ट बुक में देख लीजिएगा क्या होगा। हमारे अकॉर्डिंग साड़ी के लिए जो है, साड़ी के लिए लेना चाहिए, तो साड़ी के लिए लेना चाहिए। अगर इसमें देख लिया जाए तो क्या है, अच्छे सूत या फिर अच्छे धागे, ये है। अगला प्रश्न क्या है, नमूना वस्त्र पर छपा होता है। नमूना वस्त्र पर छपा होता है तो क्या रहेगा, यहाँ आप लोग भर लेंगे नमूना। गा वाले प्रश्न में क्या भर लेंगे, नमूना, नमूना। अगला प्रश्न क्या है, कढ़ाई के लिए उचित ... का चुनाव करना चाहिए। तो इसमें क्या आप लोग भरेंगे, काशीदाकारी, क्या भरेंगे इसमें, काशीदाकारी मतलब कढ़ाईकार होता है, तो इसमें क्या भर लेंगे आप लोग, काशीदाकारी भर लेंगे। अगला प्रश्न क्या है, अब यहीं तक था, 6 प्रश्न थे इसमें, जिसमें 6वें प्रश्न में का, खा, गा, घा कर दिया गया है। अब
बच्चों देखिए क्या है, कृषि विज्ञान की शुरुआत हो रही है। तो कृषि विज्ञान भी कुछ बच्चे कृषि विज्ञान लिए होते हैं तो उनके लिए ये प्रश्न रहेगा। अब एक ही पेपर में पुस्तक कला, गृह शिल्प और कृषि विज्ञान आदि चीज़ें जो है दे दी गई हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को 3 पेपर समझ लीजिए बताया गया। इसमें क्या है, पहला कृषि विज्ञान में पहला प्रश्न क्या है, इसमें भी 6 प्रश्न हैं। मौसम के आधार पर फसलें कितने प्रकार की होती हैं। तो अगर हम मौसम के आधार पर फसलों की बात करें तो क्या होगा बच्चों, रबी की फसल होता है, खरीफ की फसल होता है और जायद की फसल होता है। जिस जायद की फसल को नकदी फसलों के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न क्या है, वायुमंडल मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो वायुमंडल नहीं है, वायुदाब है। तो वायुदाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, बैरोमीटर। इसका उत्तर हो जाएगा बैरोमीटर। यहाँ बैरोमीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, चक्रवाती हवाएं चलने का क्या कारण है। तो देखिए चक्रवात और तूफान आप लोग को पढ़ाया गया होगा ऑफलाइन क्लास में, इसलिए जो है क्या है, आप टेक्स्ट बुक की सहायता से या नोट्स की सहायता से इसका उत्तर का तैयारी कर लेंगे। अगला प्रश्न क्या है, बीमार पशु के क्या लक्षण हैं तथा किसी एक बीमारी का वर्णन करो। तो बीमार पशु के जो लक्षण होते हैं वो क्या है, उनमें पाचन क्रिया प्रभावित हो जाती है। उसके साथ साथ क्या है, कानों के तापमान कुछ हद तक कम हो जाते हैं या शरीर के उसके तापमान कुछ हद तक कम हो जाते हैं। इसके साथ साथ वो भोजन नहीं करती है। ये सब क्या है, बीमार पशु के लक्षण हैं। तथा किसी एक बीमारी का वर्णन करिए। तो पशुओं में देखिए खुरपका, मुंहपका रोग होता है। इसके साथ साथ जो है अगला प्रश्न क्या है, चौथा प्रश्न हो गया। 5वां प्रश्न है, उद्यान कितने प्रकार के होते हैं। तो उद्यान की अगर बात की जाए स्पेशल, तो उद्यान देखिए कई प्रकार के होते हैं। जैसे मान लीजिए जड़ी बूटी उद्यान, सब्जी उद्यान, और उसके बाद फिर क्या है, ऐसे अनेकों उद्यान हैं। जैसे जल उद्यान, ईंधन उद्यान, ये सब उद्यान क्या होते हैं, उद्यान के प्रकार हैं। उद्यान मुख्यतः कई प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 6, बाग में पौधा लगाते समय किन किन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। बाग में पौधा लगाते समय किन किन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। तो बाग में पौधा लगाते समय निम्न बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा कि एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की उचित दूरी होनी चाहिए। इससे पहले क्या है, जिस स्थान पर बाग लगाना है वहाँ की मृदा का परीक्षण करा लिया जाए। अगला पॉइंट अगर इसमें देखा जाए क्या है, बाग में पौधा लगाते समय किन किन बिंदुओं पर, तो आसपास के क्षेत्रों में क्या होता है वहाँ देख लेना चाहिए कि कोई ऐसे जंगली जीवधारी या फिर छुट्टा पशु आदि तो नहीं हैं जो हमारे पौधों को नुकसान पहुँचाएं। इसके साथ साथ वो मृदा कहीं कंकड़ीली तो नहीं है जिससे क्या है कि पौधे अच्छे तरीके से पोषण न प्राप्त कर पाएँ। तो चलिए ठीक है बच्चों, आज का हम लोगों का प्रश्न यहीं तक था। मिलते हैं नए मॉडल पेपर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।